रस के रसिकों, यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। भुवि माने पृथ्वी पर, अन्यत्र सुलभ नहीं है। इसलिए मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। यहाँ तक ये 3 मंगलाचरण हैं, हमने बहुत संक्षेप में आपके सामने सुनाए हैं। अब नैमिषे निमिष क्षेत्रे विषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासत। कल इस श्लोक को हमने आपको सुनाया था, आज पुनः सुना रहे हैं। नैमिषारण्य के पवित्र चक्र तीर्थ में शौनकादयः ऋषयः, हमारे ऋषि लोग कैसे हैं? पूर्वाचार्य। शौनकादयः, आदयः माने बहुत से हैं। शौनक जी हैं आदि में जिनके, इसका मतलब बाकी सारे ऋषि वहां हैं। नारदादयः, शुकादयः, व्यासादयः, ऐसा लिखा है। सनकादयः, इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे पूर्वाचार्य ऋषि महर्षि हैं, उनके जीवन में संगठन है, वे धर्म एक साथ करते हैं और उसका रूप आज भी दिखाई देता है। जब हम प्रयाग में होते हैं, माघ में, कुंभ में लाखों की भीड़ होती है। वो सब परिचित लोग नहीं हैं, लेकिन एक साथ स्नान करते हैं, एक साथ तीर्थ यात्रा करते हैं, एक साथ सत्संग करते हैं। हमारे ऋषियों ने बताया है, हमें पहले से संकेत किया है कि एक साथ करो। एक व्यक्ति अकेले जप करता है तो एक जप का, एक कीर्तन का, एक कथा का फल मिलता है, और 1000 व्यक्ति उसके साथ कर रहे हैं वही काम, तो 1000 गुना फल सबको मिलता है। किया उसने एक ही, लेकिन 1000 लोगों के साथ बैठ गया तो अब सबको 1000 अनुष्ठान का फल मिलता है। तो इसलिए ऋषयः शौनकादयः, 88,000 महात्मा एक साथ बैठकर और यज्ञ कर रहे हैं। आज की तारीख में 8 लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, और बैठेंगे तो 28 किस्म की बातें शुरू कर देंगे। लेकिन एक लक्ष्य, एक स्थान, एक यज्ञ, एक अध्यक्ष, एक वक्ता, सारी चीजें एक हैं और सब अनुगमन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कहा सत्रम, सत्रम माने यज्ञम, स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासत। स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग का अर्थ कल हमने कहा था कि मीमांसकों के यहाँ स्वर्ग माने स्वर्ग, ईश्वर, और वेदांतियों के यहाँ स्वर्ग माने दिव्य लोक। पूर्वाचार्यों ने, आचार्य श्री श्रीधर स्वामी जी महाभाग ने भाष्य किया, स्वर्गीयते, स्वर माने स्वर में साम वेद से गीयते स्तूयते, जिनकी स्तुति की जाती है, उन भगवान विष्णु की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। स्वर्ग का अर्थ विष्णु है। स्वर्गीयते स्तूयते अननेति स्वर्गम विष्णु, स्वर्ग विष्णु की प्राप्ति करने के लिए। और सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासत, जिस स्थिति में हम हैं इससे बेहतर होना, बढ़िया होना हर कोई चाहता है। जो जिस स्थिति में उससे बढ़िया ही होना चाहता है, यही स्वर्ग है। उससे और खराब स्थिति में हो जाए ये कोई नहीं चाहता। तो स्वर्गम माने, बोलते हैं, शिक्षक लोग पढ़ाते थे तो बोलते थे कि यू आर गुड बट ट्राई टू बी बेटर, तुम अच्छे हो लेकिन और बढ़िया होने की कोशिश करते रहो। अभी तो करो ही, ट्राई टू बी बेटर। तो ट्राई टू बी बेटर, इससे बढ़िया स्थिति में जाना ये स्वर्ग है। फिर से सुनिए, ऐसा कोई कार्य इस मनुष्य शरीर में आकर न करें कि नरक में गिरना पड़े। इसलिए हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, यह शरीर बड़े भाग्य से मिला है। तो ऐसा काम करो कि मनुष्य से अब देवता बन जाओ। मोक्ष यदि नहीं भी मिले तो देवता जरूर बनो। उत्तरोत्तर वृद्धि, ट्राई टू बी बेटर, बढ़िया होने की कोशिश करो। तीसरी बात, स्वर्ग कामो यजेत, ऐसा भगवती श्रुति कहती है। हम हवन करते हैं, उसको यज्ञ कहते हैं। हवन किस लिए करते हैं? कहा स्वर्ग की कामना से। हवन करने से स्वर्ग कैसे मिल सकता? अब सुनिए, वो आहुति किसको देते हैं? अग्नि को देते हैं। अग्नि कौन है? सभी देवताओं के मुख हैं। सर्वदेव मुखात्मक अग्नि है, इसलिए ऋग्वेद में उसके प्रथम देवता, प्रथम मंडल के देवता जो है वो अग्नि है। अग्नि मीले पुरोहितम, ये पहला मंत्र है। तो ऐसी स्थिति में अग्नि की उपासना माने सभी देवताओं के मुख की उपासना है, मुख भाग की। अग्नि प्रमुख है।
और अग्नि में जो आहुति देते हैं वह आहुति समस्त देवताओं को प्राप्त होती है। तो सारे देवता पुष्ट होते हैं, प्रबल होते हैं। तो फिर क्या होता है, देवता प्रसन्न होते हैं कि हमारे लिए किसने ये आहुति दी, किसने ये खुराक दी है। देवताओं की जो सेवा करता है, जो देवताओं को हविष्य देता है, जो उनके संबल, उनके संपोषण के लिए यज्ञ करता है, देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। किसके घर से ये घी मिल रही है, उसके बाद उसको वो सीधे सीधे स्वर्ग ही बुलाते हैं, क्योंकि जीवन भर उसने अपने घर बुलाकर आवाहन करके इन देवताओं को हव्य कव्य दिया है, आहुति दी है। इसलिए अब उसका शरीर पूरा होगा तो वह हमारे बीच में रहेगा। तो केवल हवन करने से जिन लोगों को अधिकार है, यज्ञोपवीत इत्यादि परंपरा से जिन्हें सुलभ है, और उनके केवल हवन करने से स्वर्ग का उन्हें अधिकार सुलभ हो जाता है। इसलिए सत्रम स्वर्गाय लोकाय, जो यज्ञ हम करते हैं वह स्वर्ग के लिए ही होता है। ब्राह्मण के लिए तो अग्निहोत्री होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण के गुरु अग्नि है। अग्निर्गुरु द्विजाति नाम, ऐसा स्मृतिकार भगवान मनु का वचन है। वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु। अब यदि ब्राह्मण दोनों समय अग्निहोत्र नहीं करता तो दोष है, और अग्निहोत्र करता है तो देव अधिदैव मंडल की कृपा उस पर रहती है, अग्निदेव की कृपा रहती है, और शरीर पूरा होने के बाद उसे स्वर्ग में जाना ही जाना है, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए बोलचाल की भाषा में हमारे यहाँ गाय का दान किया जाता है, गोदान। जिन लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है या लगने लगता है कि अब ये जाएंगे, तो उनके घर वाले आज के जमाने में भी गोदान करा देते हैं। गोदान क्यों कराते हैं? क्योंकि देसी गाय का जो दूध है उससे ही हविष्य का निर्माण होता है, और उसी हविष्य से हवन होती है। तब अग्निदेव, तब स्वर्ग के देवता प्रसन्न होते हैं। तो गोदान करने का अर्थ क्या है? ब्राह्मण अग्निहोत्री होते हैं, ब्राह्मण के अग्निहोत्र में कमी न पड़े इसलिए गाय ब्राह्मण को दी जाती है। अब ब्राह्मण यदि अग्निहोत्र करने वाले नहीं है, बुरा न मानो, होली है, ब्राह्मण यदि अग्निहोत्र करने वाले नहीं हैं तो उनको गाय यदि दी जाएगी तो लाभ नहीं होगा। और ब्राह्मण ने यदि गाय लेकर के उसको और थोड़े से कुछ बढ़ाकर ही ज्यादा मूल्य पर वहीं बेच दिया तो और लाभ नहीं होगा, बल्कि हानि हो जाएगी। क्योंकि गाय में देवत्व का आधान किया जाता है, उसकी पूंछ से सबका तर्पण किया जाता है। उस गाय की पूजा हो गई कि वह अब यज्ञ के लिए गाय है, और उस गाय को फिर बिजनेस के लिए भेज दिया तो दोष ज्यादा पड़ता है। तो गोदान जरूरी है। किस लिए जरूरी है? अग्निहोत्र को चलाने के लिए, अग्निहोत्र कंटिन्यू रहे इसके लिए गोदान किया जाता है। एक विषय है। और देसी गाय, क्योंकि देवता विदेशी गाय का दूध नहीं लेते, विदेशी गाय में गाय है ही नहीं, उसमें और भी चीजें हैं, कई चीजें मिली हुई हैं, उसका दूध अशुद्ध है। केवल देसी गाय का दूध ही देवता स्वीकार करते हैं। तो ये है सत्रम। सत्रम शब्द पर थोड़ा सा आपके संज्ञान में वस्तुएं डाल दी गई, ताकि यज्ञ कैसे होता है, ऋषि लोग कैसे कर रहे हैं यह जानना चाहिए। क्यों कर रहे हैं? स्वर्गाय लोकाय, यह भी स्पष्ट कर दिया गया। देवताओं को साधने के लिए, भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रक्षुरिदमादरात्। उन महात्माओं ने एक बार, और प्रातःकाल, कल कह चुका हूं कि प्रातःकाल मुहूर्त है, मुहूर्त में ही पूजा, मुहूर्त में ही हवन करनी है, नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा उसका, बल्कि हानि होगी। क्योंकि लोकल भूत प्रेत उस पूजा को ले लेंगे और प्रबल होंगे तो हमारे लिए एक प्रकार से उपद्रव कारक सिद्ध होंगे। इसलिए प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रक्षुरिदमादरात्। बहुत सत्कार पूर्वक पूजा करके श्री सूत जी महाराज को समासीनम, उच्च आसन पर विराजमान कराया और आदर पूर्वक उनसे पूछा।
बहुत आदर पूर्वक जिज्ञासा की। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ। अनघ संबोधन करते हैं सूत जी महाराज का शौनकादि ऋषिगण। अनघ माने निष्पाप, जिसमें कोई अघ नहीं है, पाप नहीं है। वक्ता माने गुरु निष्पाप होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जिससे हम जिज्ञासा कर रहे हैं वो भी छली हो। एक महात्मा ने कथा सुनाई कि एक गुरु थे, लॉकडाउन में परेशान हो गए थे, तो वो अपने शिष्य के पास गए और शिष्य भी परेशान था। तो महात्मा ने देखा, गुरु ने देखा कि जो उनका शिष्य है उसके यहाँ बहुत बढ़िया काली भैंस है, इस समय दूध दे रही है अच्छी। और शिष्य ने थोड़ी ही देर में अपने गुरु से कहा कि महाराज कुछ मेरा ग्रह इत्यादि देखिए, समय ठीक नहीं चल रहा है। तो गुरु जी ने सोचा कि मौका अच्छा है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी शनि की 7.5 चल रही है, काली चीज दान करने से ठीक होगी। गुरु जी ने भैंस देख ली थी, तो उन्होंने काली भैंस के लिए कह दिया कि काली चीज दान करो। अब उस शिष्य की पत्नी ज्यादा समझदार थी, उसने काले कपड़े में जले हुए कोयले के टुकड़े को लाकर दे दिया। कहा कि ये भी काली वस्तु है, हमारी क्षमता अभी इसी की है। तो ऐसा गुरु और ऐसा शिष्य नहीं कि दोनों एक दूसरे से छल कर रहे हैं। यथार्थतः न्यायतः शास्त्र की बात बताने वाले गुरु हों, उन्हीं से शिक्षा लेनी चाहिए। इसलिए सूत जी महाराज से कह रहे हैं अनघ। अनघ माने निष्पाप, निर्मल, निर्विकार, कोई छल नहीं, कोई मन में कोई भावना नहीं है। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ। भगवान आपने समस्त पुराणों का, इतिहासों का गुरु मुख से अध्ययन किया है। आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। जितने धर्मशास्त्र हैं, जितने आख्यान हैं, जितने व्याख्यान हैं, उन सब का आपने गुरु मुख से अध्ययन किया है। यानि वेद विदाम सृष्टो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूता परावर विदो विदुः। जितने धर्मशास्त्र हैं उनको आप जानते हैं। और भगवान बादरायण, जो बादरायण माने वेदव्यास, जो संपूर्ण वैदिक तत्वों के, वैदिक मनीषियों के श्रेष्ठ विद्वान हैं, उन भगवान वेदव्यास और उनके अतिरिक्त जितने महात्माओं ने भगवान की सगुण साकार लीलाओं का वर्णन किया है, उन सब का अत्यंत सुंदर ढंग से विवेचन आपको ज्ञात है। आपने सबसे सुना है, जाना है। वित्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वस्तदनुग्रहात्। अपने गुरु के, उन पूर्वाचार्यों के, ऋषियों के अनुग्रह से उन समस्त विषयों को आप जानते हैं। ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुः गुह्यम् अप्युत। और एक सिद्धांत है कि गुरु लोग जो हैं वो अपने शिष्य को, सुयोग्य अधिकारी को कोई भी रहस्य छिपाते नहीं, सब बताते हैं, सुना देते हैं। गूढ़ तत्व न ज्ञानी दुरावही आर्त अधिकारी जब पावन। आर्त हो या अधिकारी हो, उसे प्राप्त करते हैं तो सारी चीजें सुना देते हैं। तो आपको भगवान वेदव्यास ने, पूर्वाचार्यों ने सब कुछ सुनाया है, बताया है। और इसलिए आप भवता यद विनिश्चितम, आपने कुछ संसार के लोगों के लिए निश्चित किया होगा। संसार के लोगों का कल्याण कैसे हो सकता है, यह आपने जरूर विचार किया होगा, निश्चित किया होगा, आपने निश्चय किया होगा। क्योंकि आप इतने तत्वज्ञ हैं, धर्मशास्त्र के इतने मर्मज्ञ हैं, गुरुओं के इतने कृपा पात्र हैं कि संसार के लोगों के कल्याण के मार्ग के बारे में आपको भली भांति जानकारी होगी ही। और संसार के लोग कैसे हैं इस समय, तो प्रायेणा अल्पायुषः सभ्य कला वस्मिन युगे जना। इस युग में जिसका नाम है कलयुग, इस कलयुग में जो लोग हैं वो कैसे हैं, कहा प्रायेणा अल्पायुषः। प्रायण अल्पायुषः, अल्पायु है, बहुत कम दिनों की आयु सबकी है।
और इन कम दिनों की आयु में काम करने की क्षमता और कम है। लोग आलसी हैं, रोगी हैं, ऐसा भी है। और मंदा सुमंद मतयो, बड़े मंद हैं, उनके भाग्य और मंद हो गए हैं, मंद भाग्या। उपद्रुता, कई प्रकार के उपद्रवों से, संकटों से घिरे हुए हैं। और ऐसे में भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः, अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिणः श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। इन समस्त संसार के लोगों का किस प्रकार कल्याण हो सकता है और इनकी आत्मा को सुख मिल सकता है, इनकी आत्मा शुद्ध हो सकती है, इनकी आत्मा को शांति प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है, वह साधन बतलाइए। ऐसा ऐसा प्रश्न करते हैं। फिर प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से दूसरा। ये तो आत्मा के विषय में हुआ, अब भगवान के विषय में कर रहे हैं, परमात्मा के विषय में। और परमात्मा के सगुण साकार लीलाओं के विषय में कर रहे हैं। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। सूत जी महाराज, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने यदुवंश में अवतार लिया, देवकी और वसुदेव के पुत्र बने, जिस उद्देश्य से वे देवकी वसुदेव के पुत्र बनकर प्रकट हुए, वह उद्देश्य आपको मालूम है। इसलिए आप उस उद्देश्य के बारे में बताइए, भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति। क्यों बताइए? ऋषि लोग कहते हैं तन्नः शुश्रूषमाणानां, हम उसे ही सुनना चाहते हैं। क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि भगवान के अवतार प्राणियों के भवाय, यस्यावतारो जीवानां भूतानां भवाय च क्षेमाय च, हम प्राणियों के उद्भव के लिए और हमारी समृद्धि, हमारे योग और हमारे क्षेम के लिए ही होता है। भगवान का अवतार केवल और केवल हमारे लिए होता है, इसलिए हम उसे सुनना चाहते हैं। आपन्नः संस्कृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृह्ण। बहुत सुंदर युक्ति बता रहे हैं। इस संसार में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्राणी कई बार आपत्तियों विपत्तियों में घिर जाता है। और यह संसार, यहाँ का जीवन अपने आप में एक आपत्ति है, एक संकट है। कैसा संकट है? कहा बार बार इसमें जन्म और मृत्यु के चक्कर में, उसके चक्र में पड़ना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आना, बार बार जाना। तो आपन्नः संस्कृतिं घोराम, इस घोर संकट में, संसार सागर में पड़ने पर, और व्यक्ति जब एक बार विवश होकर, प्रेम से नहीं बाध्य होकर, मजबूरी में उनका नाम लेता है, यन नाम विवशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम, उसी समय शीघ्र मुक्त हो जाता है। क्यों मुक्त हो जाता है? क्योंकि भय भी जिन भगवान से भयभीत होते हैं, यद विभेति स्वयं भयम, भय भी भयभीत हो जाता है। एक सज्जन ने पूछा कि भगवान का नाम सुनने से संकट कैसे हट जाते हैं, भय कैसे भयभीत हो जाते हैं, समस्याएं कैसे हट जाती हैं? अरे भाई बड़ा साफ है। एक छोटे कस्बे से देहात का रास्ता जा रहा था और उस रास्ते पर कुछ बदमाश रहते थे, रहजनी करते थे, लोगों को घेरते थे, पीटते थे, छीनते थे। एक अनजान व्यक्ति उस रास्ते पर चला गया। संध्या का समय था, बदमाशों ने घेर लिया, पीटना शुरू किया। उसने कहा भाई सुनो, मेरी बात सुन लो, मैं अपने मन से इधर नहीं आया, मैं जानता था कि इस रास्ते पर आप लोग रहते हैं। मुझे तो वहाँ शहर में एसएसपी साहब मिले थे और उन्होंने कहा कि फोर्स लगी हुई है, तुम केवल आगे बढ़ो, बदमाश आएंगे, बस उनको पकड़ लिया जाएगा। अब एसएसपी साहब और फोर्स का नाम सुनते ही वे सारे बदमाश वहां से गायब हो गए, भाग गए। क्या मतलब हुआ? एसपी साहब का नाम सुनते ही
बदमाश भाग सकते हैं तो भगवान का नाम सुनते कौन संकट आपके सामने टिक सकता है। इसलिए दुनिया के समस्त संकटों का समाधान भगवान के नामों से ही संभव है। श्री शौनकादि परमर्षिगण कहते हैं आपन्नः संसृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यद् विभेति स्वयं भयम्। स्वयं भय भी जहां भयभीत हो जाता है। भगवान के नाम की यह महिमा है। और जिन भगवान के श्री चरणों के आश्रय में मुनयः प्रशमायना, बड़े पवित्र बड़े नियम संयम में रहने वाले शांत महात्मा लोग भी भगवान के जिन चरणारविंदों के आश्रय में रहते हैं, और उन महात्माओं का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य क्या होता है, कहा सत्य पुनन्ति उपस्पृष्टाः स्वर्धुज्ञापोन सेवया। सत्य पुनन्ति, श्री गंगा जी में यदि स्नान करेंगे तो कुछ देर माने कुछ वर्षों तक निरंतर गंगा जी के सेवन करने से पवित्रता आएगी, ऐसा एक दिन के नियम से नहीं आएगा। लेकिन जो भगवान के श्री चरणों में आश्रय लेकर रहने वाले महात्मा लोग हैं, मुनयः प्रशमायनाः, शम दम इत्यादि के द्वारा जिन्होंने अपने चित्त को एकाग्र कर लिया है, पवित्र कर लिया है, उन पवित्र महात्माओं का स्पर्श हो जाए हमको आपको तो सत्य पुनन्ति उपस्पृष्टाः, सत्य माने उसी समय हम पवित्र हो जाते हैं। यह भगवान के श्री चरणों में रहने वाले, यह भगवान की कथाओं में भगवान के गुणों में राग रखने वाले, अनुराग रखने वाले महापुरुषों के और ये लक्षण है। तो भगवान का अवतार कैसे है, किसके लिए है? पहला लक्षण उनके नाम का आश्रय लेने से, उनके नाम का उच्चारण करने से हमारे आपके जीवन के जन्म जन्मांतर के सारे संकट कट जाते हैं। दूसरा, उन भगवान के श्री चरणों में रहने वाले महात्माओं के एक क्षण के स्पर्श से हम आप पवित्र हो जाते हैं, उसी समय पवित्र हो जाते हैं। और तीसरा कहते हैं कोवा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेड्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। शुद्धि कामो न शृणुयात्, जो कली के दोष हैं, कलिमलापहम् यशः, भगवान के जो यश हैं, भगवान के जो गुण हैं, भगवान की जो कथाएं हैं, वो कली के मल माने मलिनता का अपनोदन करने वाली, उसका हनन करने वाली, उसे धो डालने वाली हैं। इसलिए भगवान के उन अत्यंत उदार चरित्रों का परिगीतानि सूरि भी बड़े बड़े विद्वानों ने गान किया है। ब्रूहिणः श्रद्धानानां लीलया दधतः कला, हम उसे ही सुनना चाहते हैं। भगवान आप हम श्रद्धावान हैं, हम श्रद्धावान श्रद्धालुओं को भगवान की कथा में, आपके श्री चरणों में हमारी श्रद्धा है, आप सुनाइए। और इतना सब कुछ सुनाने के पूछने के बाद पूछते हैं ऋषि लोग, कहते हैं कि कली के आने पर हम इस वैष्णव क्षेत्र में बैठकर यज्ञ कर रहे हैं और यहाँ पर हम भगवान का प्रत्येक क्षण अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए उनकी कथा सुनना चाहते हैं। महाराज, कलिम सत्वहरम पुंसाम, कलयुग ने क्या किया है, लोगों की आंतरिक शुद्धि को, सत्वहरम जो आत्यंतिक शुद्धि है, जो आत्मिक शुद्धि है, उनके अंदर की शुद्धि है, उसे नष्ट कर दिया है। अब वे संसार सागर में मझधार में फंसे हुए हैं। उन्हें पार पाने के लिए एक नौका की कर्णधार की आवश्यकता है। वह कर्णधार भगवान की कथा है और उसके अत्यंत सुयोग्य प्रस्तोता आप हैं। भगवान की कथा की दिव्यता यह है कि यत् शृण्वताम्र सज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, जो उस कथा रस के जानकार हैं, वह उसको जितना सुनते हैं उतना ही अधिक आनंद उनको आता है, क्योंकि प्रत्येक शब्दों में, प्रत्येक मात्राओं में, प्रत्येक पदों में नई सुस्वादुता, नया रस प्राप्त होता है। भगवान की कथा से कभी तृप्ति नहीं होती। और यह सब कुछ पूछने के बाद अंत में फिर धर्म के विषय में पूछते हैं। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि
स्वाम काष्ठाम मधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। भगवान श्री कृष्ण जो धर्म के कवच हैं, धर्म के रक्षक हैं। ब्रह्मण्य माने ब्राह्मणों के भक्त हैं। ब्रह्मणि एव देवः यस्य ब्रह्मण्य, ब्राह्मण में ही जिसका इष्ट देव निवास करता हो, जिसका देवता रहता हो, इसी से उसको ब्रह्मण्य कहते हैं। इसी से भगवान का नाम जो है वो ब्रह्मण्य है। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, विश्वामित्र जी कहते हैं मोहिनी पिता तजेव भगवाना। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो गुरु योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि, वर्म माने कवच, धर्म के वर्म माने कवच माने रक्षक है भगवान। स्वाम काष्ठाम मधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। भगवान जब यहाँ से परम धाम पधारे तो धर्म अपनी रक्षा के लिए किसकी शरण में गया, ऐसा प्रश्न पूछा। धर्मः कम शरणं गतः। ऋषियों के इन प्रश्नों को सुनने के बाद श्री सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। इतना आनंद आया क्योंकि एक तो ऋषि लोग सम्मान कर रहे हैं अच्छे व्यक्तियों की सभा में, और यदि सम्मानित होने का अवसर मिले तो खुशी की बात है, और गलत लोगों की सभा में सम्मानित होने की बात आए तो चिंता की बात हो जाती है। ये इतने बड़े ये लोग को पावन करने वाले परमर्षि हैं और ये सम्मानित कर रहे हैं, तो बहुत प्रसन्नता हो रही है सूत जी महाराज को। और दूसरी प्रसन्नता क्यों हो रही है, क्योंकि इन ऋषियों ने अत्यंत अद्भुत वात्सल्य प्रेम श्री सूत जी महाराज पर लुटाया है और उनसे भगवान के बारे में पूछ रहे हैं। चर्चा जब भगवान के बारे में करने के लिए मिले तो इससे प्रसन्नता की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। तो सूत जी महाराज फिर प्रसन्न हैं और सूत जी महाराज ने मंगलाचरण शुरू किया, तो बोलना शुरू किया। प्रवक्तुम उपचक्रमे, उपक्रम किया बोलने का। तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, 2 श्लोकों में भगवान श्री सुखदेव की स्तुति करते हैं और उसके बाद नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्य, सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण को प्रणाम करते हैं, फिर नर को प्रणाम करते हैं, फिर सरस्वती देवी को प्रणाम करते हैं, भगवान वेदव्यास को प्रणाम करते हैं, और इन सबको प्रणाम करने के बाद ततो जयमुदीरये, इसके बाद अब बोलना शुरू करते हैं, शास्त्र का उपदेश करते हैं। मुनयः साधु पृष्टोहं भवद्भिर्लोक मंगलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। महात्माओं, शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। साधु पृष्टोहम, अत्यंत साधु प्रश्न किया है। साधु माने सुंदर, बढ़िया। कौन सा प्रश्न? कहा हमारी आत्मा को प्रसन्नता कैसे होती है, आत्मा शुद्ध कैसे होती है, आत्मा संपूर्ण दोषों से, संपूर्ण वासनाओं से मुक्त कैसे होती है। और इसका उत्तर भी यही है कि यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रश्न करने से, भगवान के विषय में चर्चा करने से ये नात्मा सुप्रसीदति, हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, मनुष्यों के भीतर परम धर्म वही है जिस धर्म के अनुष्ठान मात्र से, जिस धर्म की शुरुआत मात्र से और भगवान श्रीमन नारायण के चरणार बिंदों में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। धर्म किसे कहते हैं? कहा जिसके करने मात्र से भक्ति उत्पन्न हो गई। कोई कहते हैं कि हम तो 50 वर्षों से धर्म कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यदि भक्ति उत्पन्न नहीं हुई तो वो 50 साल श्रम एवं ही केवलम उन्होंने धर्म नहीं किया, धर्म के नाम पर श्रम किया।
श्रम माने परिश्रम। धर्म एक क्षण करेंगे ना तो दूसरे क्षण भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, यह सिद्धांत है। स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। और जो भक्ति उत्पन्न होगी अगले क्षण माने तीसरे क्षण भक्ति के दो पुत्र भी उत्पन्न हो जाएंगे। उनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। सबसे पहले वैराग्य आएगा, बड़ा क्रम साफ है। गोस्वामी जी इसको मानस रामायण में लिखते हैं, धर्म ते विरत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रदवेद बखाना। जाते वेग द्रवों में भाई, सोमम भगत भगत सुखदाई। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, ते अधीन ज्ञान विज्ञाना। यहाँ बड़ा साफ बोलते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। ज्यों धर्म का अनुष्ठान किया त्यों भक्ति उत्पन्न हो गई, और ज्यों भक्ति उत्पन्न होगी त्यों उनका छोटा पुत्र पहले आएगा, उसका नाम है वैराग्य। जहां मां रहेगी वहीं पुत्र आएगा, और वैराग्य के बाद फिर बड़ा पुत्र आएगा। वैराग्य को ढूंढते उसका बड़ा भाई ज्ञान आ जाएगा। यदि भक्ति नहीं आई, वैराग्य नहीं आया, ज्ञान नहीं आया, तो समझना चाहिए कि हमें धर्म करना आया ही नहीं, हमने धर्म नहीं किया। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। और धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। धर्म का अनुष्ठान किया गया और उसके बावजूद यदि भगवान की कथाओं में रति माने हमारा प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, यदि भगवान की कथाओं में आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई, तो समझना चाहिए कि श्रम एवं ही केवलम, हमने धर्म नहीं किया, श्रम किया। और इसलिए जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। सूत जी महाराज कहते हैं कि यह भ्रम नहीं रखना है। बहुत लोग ऐसा भी कह देते हैं कि भगवान को चूंकि हम नहीं मानते, हम ब्रह्म को मानते हैं। कोई कह सकते हैं हम परमात्मा की उपासना करते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति कहाँ से आई। तो ये केवल शब्दों का भेद है, तत्व एक ही है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज् ज्ञानमद्वयम् यज् अद्वयं ज्ञानम तत्तत्त्वम् इति तत्त्वविदः वदन्ति। तत्त्वविदः वदन्ति, वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज् ज्ञानमद्वयम्। जो अखंड अद्वय ज्ञान है वही तत्व है, उसे ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्मेति, वही ब्रह्म है, ब्रह्म इति। परमात्मेति, वही परमात्मा है। और भगवान इति शब्दते, वही भगवान है। उसे ब्रह्म कहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं, उसे तत्व कहते हैं, उसे अद्वय अखंड ज्ञान कहते हैं, और उसे परमात्मा कहते हैं। ये सब एक ही है। शब्दते, शब्दों का भेद है, एक ही संज्ञा से, एक ही शब्द से उनका संकेत होता है, निर्देश होता है। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। महात्माओं, उस परमात्मा में श्रद्धा रखना, ज्ञान वैराग्य युक्तया, उस परमात्मा में श्रद्धा रखकर ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर, और अपने आप को, जो महात्मा लोग हैं, वो भक्त्या श्रुत गृहीतया, भक्ति का आश्रय लेकर पश्यन्ति आत्मानम, अपनी आत्मा का, आत्म तत्व का दर्शन करते हैं, उसका दिग्दर्शन करते हैं, उसे देखते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं। अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सा। महात्माओं, वर्णाश्रम विभाग सा, अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रमों का विभागशः, कल हमने निवेदन किया था, यथा वर्णम यथा क्रमम, अपने अपने निज निज धर्म निरत श्रुति रीति,
अपने वर्ण और अपने आश्रम के सदाचार धर्मों का जो श्रेष्ठ महापुरुष लोग हैं वो पालन करते हैं। और पालन करने से क्या होता है? कहा स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। अपने अनुष्ठित धर्म की संपन्नता भगवान के तोषण माने पुष्टि में होती है। हम जब धर्म करते हैं, अपना धर्म करते हैं, देख लो भाई, हम जब अपना धर्म करते हैं तो संसिद्धिर हरितोषणम, हमारे धर्म के कारण भगवान के हृदय में तुष्टि होती है। भगवान तुष्ट ना हो तो समझना चाहिए कि हमने धर्म नहीं किया। तस्माद एकेन मनसा, श्री सूत जी महाराज भागवत के प्रथम स्कंध में ये पहला उपदेश देते हैं और इसी बात को भगवान श्री सुखदेव जी महाराज दूसरे स्कंध में बोलते हैं। भागवत का यह सार है। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। इसलिए महात्माओं मुनियों, एकेन मनसा माने पूरी तरह से एकाग्र मानस होकर, एकाग्र मनोमस्तिष्क, फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ भगवान सात्वतां पतिः, जो भगवान सात्वतां माने श्रेष्ठ लोगों के, सात्वतां सज्जना नाम पतिः स्वामी, जो भगवान सज्जनों के स्वामी हैं, अच्छे लोगों के स्वामी हैं, उन भगवान को ही श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। उन्हीं भगवान का श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्यः माने श्रवण, कीर्तितव्यः माने कीर्तन करना चाहिए। जो सुनते हैं उसे ही बोलना चाहिए। क्या सुनते हैं? भगवान के बारे में सुनते हैं। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, और ध्येयः माने ध्यान करना चाहिए, और पूज्यः माने उनकी पूजा करनी चाहिए। ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। आ गया, कोई बात नहीं, आज कल देख लेना ठीक से शुरू में। ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। भगवान का श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान की पूजा करना, इतना काम। राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम। मानस रामायण में इसी विषय को मानसकार ने कहा। ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। यहाँ नित्यदा कह रहे हैं। नित्यदा का मतलब नित्यता देने वाले। संसार नित्य नहीं है, संसार अनित्य है। श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय भगवान कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्त्वमात्। अनित्यम असुखम लोकम, यह संसार कैसा है, इसके दो विशेषण बतला रहे हैं। पहला अनित्य है, नित्य नहीं है। यह संसार और यह शरीर दोनों अनित्य है, और इसमें रहने वाली आत्मा जो है वो नित्य है। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। देहि माने आत्मा, आत्मा जो है वह नित्य है और शरीर अनित्य है। उसी प्रकार संसार अनित्य है और इसमें भगवान नित्य है। जो नित्य परमात्मा है, नित्य परमात्मा का ज्ञान करना, उन नित्य परमात्मा का चिंतन करना, उन्हीं नित्य परमात्मा का श्रवण करना और उन्हीं नित्य परमात्मा का संकीर्तन करना, उन्हीं नित्य परमात्मा की पूजा करना, इससे क्या होता है, वही नित्य तत्व प्राप्त हो जाता है। इसलिए नित्यदा, अनित्य वस्तुओं जो बार बार बदलने वाली, छूटने वाली वस्तुएं हैं, इनसे हमें मुक्ति हो जाती है, ये समाप्त हो जाती है। नित्यता एक परमानेंट वस्तु हमारे जीवन में आ जाती है, जो कभी छूटती नहीं।
यदनुध्यासिना युक्ताः कर्म ग्रंथ निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को नु कुर्यात् कथारतिम्। संपूर्ण जितने संशय हैं कर्म ग्रंथ निबंधनम, हमारे कर्मों की वासनाओं की तमाम ग्रंथ माने गांठें, गांठ बांधते हैं ना, तो बहुत गांठें बहुत जबरदस्त बंध जाती हूँ, छूटती नहीं। छूटना अधिक अधिक अरुझाई, उत्तरकांड। श्रुति पुराण बहु कहे उपायी, छूटना अधिक अधिक अरुझाई। ये कर्म ग्रंथियां ये कैसे छूटती हैं? का बहुत आसानी से छूट जाती है, बहुत आराम से छूट जाती है। कैसे? कहा भगवान की कथा सुनने से। यदनुध्यासिना युक्तः, भगवान की कथा सुनते 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 कर्म ग्रंथ निबंधनम, कर्म की समस्त वासनाओं की समस्त ग्रंथियों का निबंधनम, वो मुक्त हो जाती हैं, छूट जाती हैं। इसलिए छिन्दन्ति कोविदास्तस्य, बड़े बड़े विद्वानों के जीवन में भी उनके समस्त संशयों का और छिन्दन्ति, उन्हें वो काट देती है भगवान की कथा। इसलिए कौन कुर्यात् कथा रतिम, कथा में रति, कथा में प्रेम कौन नहीं करेगा, कौन नहीं करता, इसलिए अवश्य करना चाहिए। ये कथा की महिमा इस अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने भगवान की कथा और भगवान की भक्ति की महिमा बताई। अब प्रश्न ये है कि कथा में रति उत्पन्न कैसे हो? कथा मिले तब तो, कथा यदि मिले नहीं तो क्या करना चाहिए? तो सूत जी महाराज कहते हैं, शुश्रूषोः श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत् सेवया विप्राः पुण्य तीर्थ निषेवणात्। पवित्र तीर्थों में जाना चाहिए। पवित्र तीर्थों में जाने पर किसी न किसी महापुरुष, किसी संत से भेंट होती है, और जब संत महात्मा मिलते हैं तो उनके श्रीमुख से भगवान की कथा स्वयं मिलने लगती है। जब कथा मिलती है तो कथा का अभ्यास हो जाता है। अभ्यास माने उसके हम आदी हो जाते हैं। जैसे एडिक्शन हो जाती है नशेड़ियों को, वैसे ही भक्तों को भी कथा की लत लग जाती है, आदत हो जाती है। और जब कथा का अभ्यास बन जाता है तो प्रतिदिन अपने घर में भी कथा सुनने का नियम हम बना लेते हैं। इतनी कथा सुनने के बाद ही पानी पिएंगे, ऐसा नियम बहुत लोगों का है। अभी भी देश में ऐसे बहुत से लोग हैं, मतलब ऐसे ऐसे वहाँ के चतुर्वेदी लोग हैं कि वो 12 अध्याय श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं तभी जल पीते हैं। प्रतिदिन 1 महीने में भागवत पूरी करते हैं, मास पारायण करते रहते हैं। ऐसे लोग हैं, महात्मा लोग हैं। अयोध्या में भी वो रामायण का पाठ करते हैं, भागवत का पाठ करते हैं, तो एक नियम हो गया। अब प्रतिदिन जब भगवान की कथा पढ़ने का, पाठ करने का अभ्यास हमारे जीवन में बन गया तो कानों के द्वारा सुनने का, कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा भगवान कथा के ब्याज से हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, और जितनी हृदय में विकृतियां हैं उन समस्त विकृतियों का शोधन कर देते हैं, उन्हें धो डालते हैं। इसलिए शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। भगवान जो है सुहृत् सताम, सताम सज्जना नाम सुहृत्, अच्छे लोगों के, संतों के, महापुरुषों के, भक्तों के सुहृद माने मित्र हैं भगवान। उनके हृदय में घुसकर और वहां विराजमान समस्त विकृतियों का अपनोदन कर देते हैं, उन्हें धो देते हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं भगवान से, हृदय की कैसी दीन दशा है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह आय बसे बहु चोरा। मेरा हृदय जो है वो आपका मंदिर है, आपका भवन है, लेकिन भगवान के भवन में, भगवान के मंदिर में बहुत से चोर आकर निवास कर रहे हैं। बहुत से असामाजिक तत्व, कई जगह मंदिरों में इन्हीं का कब्जा होता है। तो मंदिर है, वहां बैठ करके वो सब गलत तत्व ही वहां जमावड़ा लगाए रखते हैं। तो मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह आय बसे बहु चोरा। बहुत से चोर आ गए,
गोस्वामी जी कहते हैं कि अब करहि नाथ बरजोरा, ये हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती पर उतारू हैं, ये हटाने से हट नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इन्हें हटाइए और इनसे हमें मुक्ति दिलवाइए। तो भगवान कहते हैं कि घबराने की बात नहीं, कथा के ब्याज से, कथा के रास्ते भगवान जो हैं वो उसके हृदय में, अपने भक्त के हृदय में आ जाते हैं और आकर क्या करते हैं, विधुनोति सुहृत सता, विधुनोति माने धो डालते, विशिष्ट रूप से विशेष प्रकार से हृदय को साफ कर देते हैं, सारी विकृतियां सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। विधुनोति सुहृत सताम, तो ऐसी दशा में नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। जब हृदय के सारे अभद्र सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं, रोज भागवत माने भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की सेवा से, तो उसके बाद हृदय में भगवान श्रीमन नारायण के श्री चरणों की नैष्ठिकी माने निष्ठा वाली भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति उत्पन्न हो गई तो हम सुरक्षित हो गए, हमारा धर्म पूरा हो गया। तो यह भक्ति भगवत कथा और धर्म, उसके स्वरूप और उसकी महिमा का यह अध्याय है। पहले अध्याय में भगवान की भक्ति, भगवान की कथा और भगवान की जो धर्म है उसको किस प्रकार हम अपने हृदय में आत्मसात कर सकते हैं, उतार सकते हैं, इसका विज्ञान बताया है श्री सूत जी महाराज ने। अब ऋषियों ने पूछा कि भगवान की इतनी कथाएं कैसे हो गई, तो श्री सूत जी महाराज भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। भगवान के अनेकानेक अवतार हैं। अवतारा यसंख्येया हरे सत्व निधेर द्विजा। जब जब भगवान वैकुंठादि दिव्य लोकों से नीचे आते हैं उसे ही अवतार कहते हैं। भगवान का नीचे आना, हमारे यहाँ इस पर चर्चा की है। अवतरति इति अवतार, अवतरति माने उतरता है, तो भगवान जब उतरेंगे तभी अवतार माना जाएगा और अन्यों का अवतार नहीं हो सकता। अतिव्याप्ति दोष कहते हैं इसे। किसी ने प्रयोग कर दिया कि बकरा पहाड़ से घास चरकर उतर रहा है, अजह पर्वतात अवतरत, बकरा जो है वो पर्वत से अवतरत उतर रहा है, तो क्या बकरे का अवतार माना जाएगा? बकरे का, गधे का, घोड़े का अवतार नहीं होता। किसका अवतार होता है? ये बातें इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इस समय कई लोग अपने को भगवान बता रहे हैं, लेकिन शास्त्र जो है जिसको भगवान बताता है और अवतार की एक शास्त्रीय प्रामाणिक विधा है, विधि है, उस विधि के अंतर्गत जिसका अवतार हुआ वही मान्य है। तो भगवान के अवतार असंख्य हैं, अनेक हैं, लेकिन 24 अवतारों की गिनती की है। हमारे यहाँ दिन रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं। तो 24 का मतलब ये है कि सभी समयों में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, भगवान का अवतार होता है, होता ही रहता है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शाम का समय है, मध्य रात्रि का समय है, सुबह का समय है तो भगवान से इस समय कुछ कहना ठीक नहीं, इस समय तो सोए होंगे। नहीं नहीं, वो 24 घंटे अवतार ले लेते हैं, हमारे लिए सन्नद्ध हैं, तत्पर हैं, आ जाते हैं। और दूसरी बात, सांख्य दर्शन के अनुसार इस संसार की सृष्टि, संसार की रचना 24